दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 31 की शुरुआत में ज़ोंग के पास आता और कहता है कि आप मिस ली शाओ को बता दें कि मैं कुछ साल अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ज़ोंग कहता है कि आप मिस ली शाओ को मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा। ये कहकर ज़ोंग अपनी एप्लीकेशन टेबल पर रखकर चला जाता है। आज ली शाओ ज़ोंग को अपने साथ स्कूल वापस लेकर आती है। ये ज़ोंग को एक नोट दिखाकर कहती है कि न्यू ईयर पर तुमने इस नोट पर लिखा था कि तुम्हारी ये विश है कि मिस ली की जो भी विश है वो पूरी हो जाए। ये देखकर ज़ोंग कहता है कि आपकी क्या विश है। ली शाओ कहती है कि मेरी सिर्फ यही विश है कि ज़ोंग जल्दी से टीम में वापस आकर हमारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। इतने में ही ज़ोंग के दूसरे टीममेट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये सब लोग ज़ोंग को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके सभी टीममेट्स उसको वापस आने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। ली शाओ ज़ोंग से कहती है कि तुम्हें हमारी जरूरत है और हमें भी तुम्हारी जरूरत है। अब सबके इतने फोर्स करने पर ज़ोंग वापस आने के लिए मान जाता है। अब यहान को ली शाओ की कॉल आती है। ली शाओ यहान से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहान कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ। ली शाओ कहती है कि तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो यहान कहता है कि तुम्हारे साथ वीकेंड पर डेट पर जाने के लिए मुझे ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है। ली शाओ कहती है कि फिर हम कल मिलते हैं। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अगले दिन ली शाओ यहान के घर पर आ जाती है। ली शाओ जब यहान से मिलते तो यहान इससे कहता है कि आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तो ली शाओ कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को खाना बनाना आता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ली शाओ यहान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। अब ली शाओ यहान को इसका गिफ्ट दिखाती है, जो कि इन दोनों की एक फोटो होती है जब ये लोग ट्रिप पर गए थे सियाचेन और बाकी सब लोगों के साथ। ली शाओ कहती है कि ये मेरी फेवरेट फोटो है। यहान कहते हैं लेकिन क्यों? ली शाओ कहती क्योंकि इस पिक्चर में मुस्कुरा रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। यहान कहते हैं कि मुझे भी ये पिक्चर बहुत पसंद आई है, मैं इसको अपने बेडरूम में रखूंगा ताकि जब भी मेरी आँख खुले तो मैं इस फोटो को देख सकूं। क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? तो ली शाओ कहती है कि हाँ। यहान ली शाओ से कहता है कि इस टाइम पर तो हम दोनों साथ में नहीं थे। तो ली शाओ कहती है कि इस टाइम पर तुम्हें मुझ पर क्रश था, इसलिए इस बात को याद करके मुझे खुशी मिलती है। यहान ली शाओ को किस करता है तो ली शाओ यहान से कहती है कि तुम्हें पहले डिनर बना लेना चाहिए। अब यहान काम कर रहा होता है, इसको लूजेंग की कॉल आती है। तो यहान ली शाओ से कहता है कि तुम मेरे लिए कॉल उठा लो। लूजेंग यहान से कहता है कि इमरजेंसी हो गई है। यहान पूछता है कि क्या हुआ है। लूजेंग कहता है कि सोंग जुनरेन अपने मैगजीन के लिए आज फोटोज लेने के लिए गई है। उसके बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया है। उसके जो केयर टेकर है उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो घर नहीं आ सकती। मैं शुअन और जियाचंग को भी पूछ चुका हूँ, लेकिन वो दोनों भी बहुत बिजी हैं, इसीलिए क्या तुम उसकी मदद के लिए जा सकते हो? मैं चला जाता, लेकिन अभी मेरे कैफे पर एक ड्रंक इंसान आया है जो यहाँ पर बहुत मेस क्रिएट कर रहा है, इसलिए मुझे उसको हैंडल करना है। यहान कहते कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, ना ही मेरा सोंग जुनरेन से कोई लेना देना है, वो खुद ही कोई हल सोच लेगी। ये कहकर यहान ली शाओ से कहते हैं कि तुम कॉल बंद कर दो। ली शाओ यहान से कहती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। लूजेंग भी मुश्किल में, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को ढूंढ पाएगा मदद के लिए। यहान कहते लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। ली शाओ कहते लेकिन वो बच्चा बीमार है, हम उसको इस तरह से अकेला भी नहीं छोड़ सकते। यहान कहते कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करे। तो ली शाओ कहती है कि वो हमारी लाइफ में पहले ही आ चुकी है। मैं जानती हूँ कि सोंग जुनरेन के शंघाई में रहने की वजह से तुम बहुत अनईजी फील कर रहे हो, इसीलिए तुम उस दिन रात को अकेले ड्रिंक भी कर रहे थे। यहान कुछ कहने वाला होता तो ली शाओ से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे स्कार्स हील करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम इस दफा उसकी मदद करने के बाद सब कुछ क्लियर कर देना। इसके बाद चाहे वो शंघाई में रहे या ना रहे, हमारी लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी। यहान ये सब सुनकर ली शाओ को हक करता है। ली शाओ यहान से कहती कि अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। अब यहान सोंग जुनरेन के घर पर आकर ज़ीकाई की टेक केयर कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद इसके तीनों दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं। यहान कहते हैं कि उसका बुखार अभी भी नहीं उतरा है। वे चारों मिलकर ज़ीकाई की टेक केयर करते हैं। अब यहान इन तीनों से कहता है कि इसकी तबीयत पहले से ठीक हो गई, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर ये तीनों चले जाते हैं। ली शाओ को यहान का इंतजार करते हुए काफी टाइम गुजर गया होता, लेकिन यहान अभी तक घर वापस नहीं आया होता। अब सोंग जुनरेन जब परेशानी की हालत में घर वापस आती तो ये देखती है कि यहान इसके बेटे के साथ सो रहा है। सोंग जुनरेन के यहाँ पर आने की वजह से यहान की आँख खुल जाती है। अब यहान यहाँ से जा रहा होता तो सोंग जुनरेन इसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि लूजेंग को एंड में तुम्हें मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। तो यहान कहता है कि वो तीनों भी यहीं पर थे, अभी कुछ ही देर पहले गए हैं। तो सोंग जुनरेन कहती है कि फिर मेरी तरफ से तुम उनको भी थैंक्स कह देना। सोंग जुनरेन कहती कि काफी देर हो गई है, तुम क्यों ना डिनर करके वापस चले जाओ। तो यहान कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये कहकर यहान यहाँ से चला जाता है। यहान जब घर पर वापस आता है तो ली शाओ अपने घर चली गई होती है। अब यहान ली शाओ को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो ली शाओ कहती कि मैं घर पर हूँ। यहान इसे सॉरी करता है तो ली शाओ कहती कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, काफी देर हो गई थी इसलिए मैं घर चली गई। यहान कहते कि मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। ली शाओ कहती कि ठीक है। अब कॉल बंद करने के बाद ली शाओ बहुत अपसेट होती
होती है। ये इस डॉल से कहने लगती है कि मैंने ही ईहान को वहाँ पे भेजा था, तो अब मैं इतना अपसेट क्यों फील कर रही हूँ। आज ऑफिस में जियासंग का एम्प्लॉयज को आकर बताता है कि जिन ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी आज मुझे कॉल आई थी कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते। ये सुनकर जियासंग बहुत परेशान हो जाता है। ये ईहान को भी इस बारे में बताता है। जियासंग बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि ये सब कुछ मेरी मॉम कर रही है। ईहान कहते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम ईवन की वजह से ऐसा कर रही है। जियासंग कहता है कि मैं जो काम भी करना चाहता हूँ मेरी मॉम को कभी भी वो पसंद नहीं आता। कुछ क्लाइंट्स तो मेरी मॉम ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे हमसे। ईहान कहते हैं कि फिर अब हमें क्या करना होगा। जियासंग कहता है कि तुम जानते हो कि मैं और ईवन इस बार अपने रिलेशनशिप पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ईहान कहता है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपने और अपनी मॉम के रिलेशनशिप को बेहतर करने की जरूरत है। अब जियासंग गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जियासंग अपनी मॉम के पास आकर कहने लगता है कि मैगजीन की सेल आगे ही अच्छी नहीं चल रही, आपको अब ये करने की क्या जरूरत थी। मॉम कहने लगती है कि अगर तुम्हारा बिजनेस इतना ही अनस्टेबल है तो तुम्हें इस काम को छोड़कर अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लेना चाहिए। तुमने आखिर अपना बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया था, इतने सालों में तुमने अचीव ही क्या किया है। जियासंग कहते हैं कि क्या आप इस तरह से मुझे दुखी देखकर बहुत खुश हैं। मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से सारा दिन मेरे सर में दर्द रहती है और मैं रात को भी सो नहीं पाती, और तुम्हें क्या चाहिए। अब जियासंग के डैड भी इसको डांटने लगते हैं कि पेपर इंडस्ट्री खत्म होने वाली है, ये ट्रेंड की बात है, तुम्हें इस बारे में वाकई में सोचना चाहिए। और जहाँ तक बात हुई तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, तो अगर तुम्हारी मॉम उस लड़की के अगेंस्ट है तो उसकी भी कोई सॉलिड रीजन होगी। वो तुमसे बड़ी है, उनका एक्सपीरियंस भी तुमसे ज्यादा, इसलिए तुम्हें अपनी मॉम की बात सुननी चाहिए। जियासंग कहता है कि अपनी कंपनी को भी मैं खुद ही संभाल लूंगा और अपने रिलेशनशिप पर भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये कहकर जियासंग यहाँ से चला जाता है। घर पर बैठकर लूजंग अपने डिवोर्स सर्टिफिकेट को देख रहा होता है। डिवोर्स लेने के बाद शेंगवान लूजंग से कहती है कि इतने साल मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लूजंग शेंगवान से कहता है कि क्या हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं। शेंगवान कहती है कि हाँ। लूजंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें मिस करूँ तो क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। तो शेंगवान कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। शेंगवान लूजंग को गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। आज शुअन लूजंग से मिलने के लिए आता है। ये लूजंग से कहता है कि तुम किसी की भी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। तो लूजंग कहता है कि मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। शुअन कहता है कि शेंगवान ने ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर दो। लूजंग कहता है कि अगर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो शुअन कहता है कि ये कैफे शेंगवान का ही रहेगा। ये सुनकर लूजंग ये साइन करने से इनकार कर देता है। शुअन कहता है कि क्या तुम साइन नहीं करोगे। लूजंग कहता है कि उसने ये कैफे मेरे नाम इसलिए किया है क्योंकि वो बेहतर फील करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसको जाने नहीं दूंगा। मुझे हर महीने उसको रेंट पे करना होगा। मैं चाहता हूँ कि वो अभी भी मेरे बारे में सोचे। आज ली शाशा जब स्कूल से घर वापस आती है तो ईहान इसका घर पर वेट कर रहा होता है। शाशा कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ईहान कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। अब ईहान ली शाशा को सोफे पर लाकर बिठाता है। ईहान कहता है कि इस केक को बाय करने के लिए मुझे बहुत देर इंतजार करना पड़ा है। शाशा ईहान से पूछती है कि क्या तुमने सॉन्ग जनरल से सारी बात क्लियर कर दी। ईहान कहता है कि उसका बेटा अचानक से उठ गया था, इसीलिए मुझे उसको बताने का मौका नहीं मिला। क्या तुम गुस्सा हो। शाशा कहती कि नहीं, मैंने ही तुम्हें जाने के लिए कहा था, तो फिर मैं गुस्सा क्यों होंगी। ईहान कहता है कि फिर तुम अपसेट भी नहीं हो। शाशा कहती है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, कंपटीशन आने वाला है, इसी वजह से शायद मैं थोड़ा से स्ट्रेस में हूँ। शाशा कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। ईहान कहता है कि फिर तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। शाशा ईहान से कहती है कि तुम घर चले जाओ। ईहान कहते है कि तुम याद से ये केक खा लेना। ये कहकर ईहान यहाँ से चला जाता है। आज शेंगवान जालिन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। जालिन से पूछती है कि क्या तुम्हारा लूजंग का झगड़ा हो गया है। तो शेंगवान कहती कि नहीं, हमारी डिवोर्स हो गई है। दूसरी तरफ शुअन आज जालिन को कॉल करने के बारे में ही सोच रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 31 खत्म हो जाती है।